हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, आप सब की दुआओं से। तो जिसकी नीयत साफ होती है ना, भगवान उसके साथ है हमेशा। उसको कभी भी मायूस नहीं होने देता, उसका इंतजाम ही कर ही देता है कहीं ना कहीं से। तो ये तो एक बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ कि आप अपनी नीयत साफ रखोगे ना, तो भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, कभी भी आपको कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे और आपकी हेल्प समय पर ज़रूर करेंगे। तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये आज समझाने वाली हूँ। ना ही कोई मैं डेली रूटीन व्लॉग लेकर आई हूँ और ना ही कुछ और। सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि भाई किस तरह से भगवान हमारी हेल्प करता है समय आने पर। एक बार एक वैद्य जी होते हैं और वो जो दवाई देते हैं ना डेली रूटीन में, हाथ देखकर नाड़ी देखकर, वो इतने तक ही पैसे लेते हैं, यानी 2 4 10 जो भी पेशेंट हैं उनसे ही लेते हैं, जब तक कि उसका डेली रूटीन का जो खर्च है ना वो निकल जाए। मान ले आज हमें फ्रूट्स की या वेजिटेबल की या जिस भी खाने पीने की या जो भी ज़रूरत होती है ना डेली रूटीन में, जैसे कि भाई जितने भी रुपए लगते हैं, 500 लगते हैं, 1000 लगते हैं या कितने भी लगते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेली के जो खर्च होता है ना हर किसी का, तो वैद्य जी अपना वो जो डेली का खर्च है वही रुपए लेते हैं उन पेशेंट से। और उसके बाद जब डेली का खर्चा हो जाता है ना, उसके बाद वे किसी भी पेशेंट से वो पैसे नहीं लेते, फीस नहीं लेते, फ्री में दवाई देते हैं, फ्री में, एकदम फ्री में। अगले दिन फिर ऐसे ही, तब तक उसका खर्च पूरा नहीं हो जाता है तब तक ही लेते हैं। हर दिन का ज़रूरत पूरी हो जाती है उतने तक ही लेंगे, बाकी उसके बाद वो नहीं लेंगे, फिर फ्री में दवाई देंगे। तो इसी तरह से वो करते हैं। उनकी पत्नी है जो एक पर्ची पर लिख देती है क्या क्या खर्च है, क्या क्या लेकर आना है, आज क्या चाहिएगा, बस उतने ही पैसे जितने चाहिए उस खर्च के लिए वो इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वो फ्री में दवाई देंगे। कि यानी बस सिर्फ डेली रूटीन का, फ्यूचर की उसे कोई चिंता नहीं है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, जोड़ लो भाई, ये कर दो। बैंक बैलेंस भरे पड़े हैं लोगों के, प्रॉपर्टियां पता नहीं कितनी पड़ी हैं, फिर भी चैन से नहीं सो रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे देखे गए हैं कि सब कुछ पड़ा है लेकिन फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं है और ऐसा हो जाता है। लेकिन ये वैद्य जी डेली रूटीन का खर्चा निकला और उसके बाद फ्री दवाई देना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई ऐसे हैं ये वैद्य जी। और एक दिन होता क्या है, पर्ची पर लिखा है सभी, जैसे सभी खर्चे के साथ लास्ट में जोड़ दिया है उनकी धर्मपत्नी ने कि भाई बेटी का दहेज कहाँ से देंगे, यानी बेटी शादी के लायक हो गई थी तो दहेज कहाँ से देंगे, क्योंकि वैद्य जी ने तो कुछ जोड़ा नहीं, तो दहेज कहाँ से मिलेगा, कहाँ से देंगे, शादी कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि डेली रूटीन का जो खर्च होता था वो तो वही लेते थे और वही कमाई की है आज तक, और तो कुछ की ही नहीं। तो भाई हुआ क्या, उसी दिन एक बड़ी सी गाड़ी आकर वैद्य जी के जो क्लिनिक है ना वहाँ पर रुकती है और एक आदमी वहाँ से उतर कर आता है और वैद्य जी के पास चला जाता है और बैठ जाता है। वह बोलता है कि पहचाना वैद्य जी। वैद्य जी कहते हैं कि नहीं, हाँ अभी कैसे पहचानोगे, 12 13 साल के बाद मैं आया हूँ। एक दिन मेरी गाड़ी यहीं पर आकर ख़राब हो गई थी और टायर तब तक चेंज नहीं हुआ, तो मैं आपके इधर खड़ा था तो आपने कहा कि अंदर आकर बैठ जाओ, तब तक धूप में मत खड़े रहो, तो मैं यहाँ आकर बैठा था। ऐसे ही बातों बातों में आपसे कहा कि इस तरह की मेरी औलाद नहीं है, मैं मेरे बच्चे नहीं हैं और मैं एक बिना बच्चों के कैसे जीवन यापन करूं, बड़ी मुसीबत में था मैं। आपने जो दवाई दी उसी दवाई से मुझे आज दो दो मेरे घर में फूल खिले हुए हैं और हम 2 बच्चों के माँ बाप हैं। तो भाई इसीलिए मैं तो आ नहीं पाया, मैं लंदन में रहता हूँ, तो भाई मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आज देखो यहीं पर गाड़ी आकर रुकी है। अभी मेरी भांजी की शादी है और भांजी की शादी के लिए मैं जो भी शॉपिंग कर रहा हूँ वो एक और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, यानी मुझे एक चीज़ चाहिए तो मैं 2 ले रहा हूँ। 2 किसके लिए ले रहा हूँ, वो छोटी सी बच्ची थी ना जो आपके पास यहाँ थी, वो आपकी ही बच्ची थी शायद, एक मैं उसके लिए ले रहा हूँ। तो वो मैं
मतलब ज़रूर, आपने उस दिन फ़ीस भी नहीं ली थी, आपने कहा था कि आज का खाता बंद हो चुका है, मैं और फ़ीस नहीं लूँगा। तो आज मैं वही कर्ज अदा करने आया हूँ। और आपकी जो दवाई थी उससे मेरे घर का मतलब जो रौनक लगी है ना, बस बहुत बड़ा आपने मतलब एहसान हम पर किया है। मेरी पत्नी ने उसी दिन कह दिया था कि ये जो वैद्य जी हैं इसकी दवाई है जो वो ज़रूर लगेगी, क्योंकि इनकी नीयत बहुत ही साफ़ है। क्योंकि मतलब आपके बारे में जो मैंने बताया तो वो बहुत ही भावुक और आपसे बहुत ही इंस्पायर्ड हुई थी। और हमने वो मालिक को याद करके वो दवाई ली तो सब ठीक हो गया था। तो देखो भगवान पर्ची दिखाता है वैद्य जी उस व्यक्ति को कि ये देखो आज इसमें पर्ची में क्या लिखा है कि बेटी का दहेज का जो पैसा है वो कहाँ से लेकर आए, बेटी को दहेज देना है, शादी करनी है। और देखो भगवान ने आज ही मतलब भेज दिया, आज ही लिखा था पर्ची में कि वे दहेज कहाँ से देंगे, क्योंकि डेली रूटीन का खर्च तो वो लिखती थी, ज़रूरत तो लिखती थी, लेकिन भगवान ने डेली रूटीन का खर्च है के अलावा मतलब वैद्य जी तो कुछ लेते ही नहीं थे। तो देखो दहेज का इंतजाम भी भगवान ने कर दिया है बिना कहे। तो भगवान ऊपर वाला जिसके साथ होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैद्य जी की नीयत इतनी साफ थी ना, ना तो वह हराम का खाते थे, यहाँ तक कि डेली रूटीन की जो ज़रूरत थी उन्हीं को पूरा करते थे। लोगों को भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं, शांति की नींद नहीं, चैन नहीं। पता नहीं कब समझेंगे दुनिया, यूँ नहीं, छोटी सी ज़िंदगी है, इसको आराम से जिया जाए, प्यार से जिया जाए, एकदम शांति सुकून आनंद भरी ज़िंदगी को जी लें। हम ये सोचते ही नहीं, पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं फ्यूचर की चिंता में। फ्यूचर की चिंता करो यार, इतनी सी करो थोड़ी बहुत, मतलब ये क्या, मतलब भगवान कुछ भी दे ले फिर भी शांति नहीं, संतुष्टि नहीं। तो वैद्य जी से कुछ सीखो और अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ, अपनी नीयत को साफ रखो, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।